Hello bachcho, let's read the question. The number of electrons with n plus L is greater than or equal to 4 S is equal to plus half in the atom of chromium in ground state. तो यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C and D. इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें पहले जो क्वांटम नंबर्स गिवन है उससे हमें एटॉमिक ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है और उस एटॉमिक ऑर्बिटल को फाइंड आउट करके हमें यहाँ पर निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। अब देखो क्रोमियम की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर इसका हो जाता है 24। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका करते हैं तो 1s2 2s2 2p6। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से 3s2 3p6 4s1 एंड 3d क्या हो जाएगा यहाँ से 5। अब देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि n और l जो है यानी कि n हमारा क्या होता है यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो l है ये हमारा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हमें इन दोनों का जो सम है वो इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो या तो 4 आ जाए या 4 से ज्यादा आ जाए। तो सारे ऑर्बिटल्स के लिए निकाल कर देख लेते हैं। उससे पहले हम एक बात कर लें कि अगर यहाँ पर L आपका 0 है तो S ऑर्बिटल होगा, अगर L की वैल्यू 1 है तो P ऑर्बिटल हो जाएगा, अगर वहीं पर L की वैल्यू 2 है तो D ऑर्बिटल, और अगर यहीं पर L की वैल्यू आपकी आ जाती है 3 तो F ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनसे फाइंड आउट करते हैं। 1s के लिए आपकी n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एस के लिए आई 0 तो यहाँ से आ गया 1। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा फिलिंग थी 2s में, तो 2s के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 0 से 2। इसके बाद हम बात हमारा आया 2p, तो 2p के लिए वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 1 से 3। इसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास 3s, तो ये 0 से यहाँ पर 3। फिर हम बात करें नेक्स्ट है हमारा 3p, तो 3p के लिए वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1 से 4। तो देखो एक वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 4 या 4 से ज्यादा के लिए। इसके बाद वो क्या बोला है 4s मतलब 4 प्लस 0 से ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 4। तो एक और वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 4 की। इसके बाद हमारे पास है 3d, तो 3d के लिए वैल्यू क्या होती है आपकी 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू होती है कितनी 2। तो यहाँ से ये कितनी आ गई 5। तो ये हमें कंसीडर नहीं करना, हमें नहीं तो ये भी करना है, n प्लस एन का ज्यादा वैल्यू वाला भी मांगा है ना तो ये भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें कितने होंगे जिसमें स्पिन जो है वो ओनली प्लस हाफ रहे। तो आपका जो स्पिन है वो प्लस हाफ कब होता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके सिंगली पेयर्ड हो, सिंगली फिल्ड हो। और सिंगली फिल्ड होने पर क्या हो जाता है कि वहां पर सिंगल हो जाएंगे मतलब अनपेयर्ड रहेंगे, तो उनका स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा क्लॉकवाइज में, तो उसका स्पिन प्लस हाफ हो जाता है। अगर यही पेयरिंग स्टार्ट कर देते क्लॉकवाइज हो जाता तो स्पिन माइनस हाफ हो जाता। अब देखो आपके सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर 3p को लेकर, तो 3p की अगर हम बात करें और इसका ऑर्बिटल हम यहाँ से ड्रॉ करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आपके सिंगल स्पिन से जा सकते हैं 3। इसके बाद हम बात करें यहाँ से 4s को लेकर, तो 4s में आपका कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है सिंगल स्पिन में 1। फिर हम बात करें 3d को लेकर, तो यहाँ अगर हम ये d ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका कौन सा आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 5 प्लस 3 प्लस 1 से 9। तो 9 आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।